अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उस्मान सानी आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप सब बहन भाइयों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज का दिन हम सब पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अहम दिन है। इसी दिन के हवाले से मैं एक एक्टिविटी और एक पैगाम आप सबकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना एक तारुफ देना चाहता हूँ। हम सब दोस्तों ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है होराइज़न। इसका काम तमाम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना है और इस ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग एडवाइज़र की खिदमात में सरअंजाम दे रहा हूँ। और हम सब ने मिलके एक एक्टिविटी प्लान की है कि हमने स्कूल में जाकर शजरकारी करनी है और इस चीज़ का हमने आगाज़ इस मुबारक दिन से किया है ताकि हम इसी को आगे लेके चल सकें। इस एक्टिविटी से नौजवान नस्ल को एक पैगाम जाएगा कि हम जो इस दिन को एक अच्छे अंदाज से हमें मनाना चाहिए, लेकिन हम ऐसे नहीं मनाते। कई नौजवान मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल के और आलूदगी फैलाते हैं, हर लिहाज से फ़िज़ाई आलूदगी भी फैलाते हैं और आवाज़ का शोर इतना ज़्यादा हो जाता है जिससे पब्लिक जो है वो बहुत डिस्टर्ब होती है। ये अच्छा काम नहीं है। हमें इस दिन को इस तरह मनाने के लिए नहीं कहा गया, इसलिए हमने इस नौजवान नस्ल को पैगाम देना है। हमने कल रात को बैठ के प्लानिंग की थी कि हमने इस एक्टिविटी को किस तरह सर अंजाम देना है और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया इस बारे में और आज हम वो एक्टिविटी सर अंजाम देने जा रहे हैं। और आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको प्रॉपर लाइव कवरेज देंगे वहाँ पे, ताकि आपको भी पता लगे कि हमने जो काम करना था हम उससे हट के हम इस वक्त क्या काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें आपकी बहुत सपोर्ट चाहिए इस काम को सरअंजाम देने में, क्योंकि ये एक नेकी का काम है और इसमें अजर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर एक दरख्त आप किसी भी इंसान को छाँव देगा तो उसके पीछे आपका हाथ है, आपने वो दरख्त लगाया है, तो उसको आप सदका जारिया समझें कि वो आपको क़यामत तक उस चीज़ का सवाब मिलता रहेगा, ना कि हम सड़कों पर जाके साइलेंसर निकाल के बाइकों पे और हम फ़िज़ाई आलूदगी फैलाते रहें और लोगों को शोर से डिस्टर्ब करते रहें। तो आप इस काम में हमारा भरपूर साथ दीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ अपनी होराइज़न ऑर्गेनाइजेशन का, आप वहाँ पर भी जाके इसको देखें, फॉलो करें और जितनी भी हमने चीज़ें वहाँ पे पोस्ट की हुई हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप उनको भी देखें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम आपको साथ लेके चलते हैं और हम आपको लाइव कवरेज देंगे। वहाँ पर मिलते हैं आपसे वहाँ पर स्कूल में इंशाल्लाह। के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं।
तो जैसा कि हमने देखा कि आज के दिन हमने इस एक्टिविटी के साथ अपनी नौजवान नस्ल को ये पैगाम दिया है कि मोटरसाइकिलों के सिलेंसर निकालने की बजाय या मोटरसाइकिलों का पेट्रोल ज़ाया करने की बजाय अगर यही पैसा शजरकारी में लगा दिया जाए तो ये सदका जारिया की बेहतरीन मिसाल है। हम देखते हैं कि इस दिन कई रैलियां निकालने की वजह से या मोटरसाइकिलों के सिलेंसर निकाल के वन व्हीलिंग करते वक्त कई जानों का ज़िया हो जाता है। हम नहीं जानते कि वही अगर नौजवान पढ़ लिख कर अगर आगे बढ़ते तो वो मुल्क के लिए एक अजीम सरमाया साबित हो सकते थे। और मैं आज के दिन ख़ास तौर पर अपने कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूल सकता जिन्होंने 1947 से लेकर आज तक अपनी आज़ादी की जदोजहद को जारी रखा है। आज तक वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को बार बार बताने के बावजूद उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया? उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह यह है कि भारत की तरफ से कश्मीर की जो तस्वीर अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश की गई है उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। सबसे पहली बात, भारत ने जो एक तस्वीर कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश की है, सबसे पहली बात यह है कि भारत क्लेम ये करता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़ुद कश्मीर को हक़ खुद इरादियत का इख्तियार दिया है जो कि आज तक उसको नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि भारत ये क्लेम करता है कि कश्मीर के लोग भारतीय फ़ौज पर पत्थर बरसाते हैं जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी काउंट होती है। मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात करूँगा कि अगर कल को कोई मुल्क आकर भारत पर कब्ज़ा कर लेता है तो भारत की आवाम की तरफ से क्या रद्द अमल होगा? क्या भारत की आवाम उस मुल्क की फ़ौज पर पत्थर नहीं बरसाएगी? क्या उस मुल्क की फ़ौज भारत की आवाम को टेररिस्ट नेशन काउंट नहीं करेगी? क्या भारत की आवाम पूरी दुनिया से ये सवाल नहीं करेगी कि इस मुल्क को क्या हक़ हासिल है कि वो आकर हम पर कब्ज़ा करके बैठ चुका है? अगर ये ऐसा ही है तो कश्मीर भी हक़ खुद इरादियत रखता है, उनके लोग भी आज़ाद फ़िज़ा में जीने का हक़ रखते हैं। दुनिया को सिर्फ ये बात समझ में नहीं आ रही, बस वो उसी बात पर अमल करके बैठ चुके हैं जो कि उनको तस्वीर पेश की गई है। हमें इस मुश्किल घड़ी में अपने तमाम कश्मीरी बहन भाइयों का साथ देना चाहिए और मैं आज के दिन अपने तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं जिन्होंने अपने दिन रात एक करके इस मुल्क की हिफाजत की है, खा वो इस मुल्क की पुलिस हो चाहे वो इस मुल्क की फ़ौज हो। और आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत ट्रेंड चल रहा है कि अवाम के अंदर और फ़ौज के अंदर एक इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है और फ़ौज को बुरा भला कहा जा रहा है। मैं सिर्फ आपसे एक बात करूँगा कि जिस मुल्क की फ़ौज मजबूत नहीं होती उसका हाल शाम, फ़लस्तीन और बोस्निया जैसा होता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि एक इस्लामी मुल्क होने के साथ साथ हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है। और मैं अपने तमाम शहदा को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को यतीम कर दिया और अपनी बीवियों को बेवा कर दिया सिर्फ़ इस मुल्क को बचाने की खातिर। हमें अपनी इस फ़ौज का, अपने इस तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज हम उनकी वजह से एक महफूज फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। मैं आखिर में इसी दिन के हवाले से आपसे दोबारा दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस दिन को उसी तरीके से मनाइए जिस तरह इस दिन को मनाने का हक़ है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। और मैं आप सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब ने हमें इस एक्टिविटी को सरअंजाम देने में हमारा बहुत साथ दिया और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी हमारा इसी तरह साथ देते रहेंगे और इसी तरह हमें आगे चल के कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।